प्यारे बच्चों, आज की मैं इस वीडियो में मैं आपके लिए जिन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करूंगा वो तीसरे चैप्टर से हैं, 8th क्लास की हिस्ट्री बुक से। चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड। अब जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है वो है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पीछे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे राइट है, आगे विलेज है, यहाँ महल है, आगे पीसेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर निज है, आगे कल्टीवेशन ऑन राइटर्स लैंड ये लिखा हुआ है, आगे रायोटी लिखा हुआ है, तो उसके आगे है कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड। ये जो भी वर्ड ये लिखे हुए हैं ये मैच नहीं कर रहे इन पीछे वाले वर्डों के साथ। हमें इसका सही इसकी तरतीब रखनी है। वो हम कैसे रखेंगे ये मैं आपको यहाँ आगे आने वाले पेज के ऊपर बताऊंगा। राइट का मतलब है पीसेंट, किसान को राइट कहते थे। महल जो होता था ये एक विलेज होता था या एरिया होता था जिसको रेवेन्यू की बेस के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया होता था। तो निज जो है ये एक सिस्टम था, निज एक सिस्टम था फसल कल्टीवेट करने का, फसल उगाने का एक सिस्टम था ऑन प्लांटर्स ओन लैंड, प्लांटर की अपनी ज़मीन के ऊपर। तो रेयोटी जो था ये कल्टीवेशन ऑन रेयोटिज लैंड, ये सिस्टम, इस सिस्टम के तहत किसान की ज़मीन के ऊपर कल्टीवेशन की जाती थी फसल की, इसको रेयोटी कहते थे। सही तरतीब इस तरह से है। ये पीछे वाली क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं जो आगे वाले पेज के ऊपर आपको दिखेगा। आगे वाला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें खाली जगहों को भरना है। यहाँ पर कैसे भरना है? यहाँ ए पार्ट है ग्रोवर्स ऑफ वुड in Europe saw dash dash as a crop which would provide competition to their earning। यानी वुड जो है ये एक पौधा है जो कि यूरोप में मिलता है। ये कलर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो आंसर है एज ए क्रॉप, इसको एक फसल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था जो विच वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू देयर अर्निंग, जो उनकी कमाई में एक यानी उनको एक मौका देगा अर्निंग करने का दूसरे जो फोर्स थे मुल्क के अंदर उनके मुकाबले में। तो वो क्या था? इसका आंसर है जो हमें वर्ड यहाँ पर रखना है, उसका सही आंसर जो है वो है इंडिगो। इंडिगो जो है, इंडिगो एक ऐसा पौधा था जिसको यहाँ पर उगाने के लिए फोर्स किया गया था। उसको हमें यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हमें इंडिगो लिखना है। अब जो वर्ड हमें लिखना है बी पार्ट जो हमारा है उसमें द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड। इंडिगो की डिमांड बढ़ गई इन लेट 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी के लेट
टाइम में ब्रिटिश बिकॉज ऑफ लेट 18th सेंचुरी ब्रिटिश बिकॉज ऑफ डैश डैश। किस चीज़ की वजह से 18वीं की सदी में जो डिमांड थी वो इंडिगो की वो बढ़ी। वो इस वजह से बढ़ी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ के माल को लिया जाता था, उनको कारखानों में बना करके तैयार करके फिर बेच दिया जाता था, यहीं बेच दिया जाता था। अब सी पार्ट है द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो was affected by the discovery of डैश डैश। यानी बैनुल अक़वामी डिमांड जो थी इंडिगो की वो असरअंदाज हो गई किस चीज़ की डिस्कवरी से। वो चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है, वो चीज़ है सिंथेटिक डाइज। जब सिंथेटिक डाइज डिस्कवर हो गए उसके बाद इंडिगो जो कलर के लिए यूज़ किया जाता था उसकी जो डिमांड थी वो कमज़ोर पड़ गई, असर अंदाज हो गई। अब डी पार्ट है कि द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट। एक चंपारण तहरीक शुरू हुई थी इंडिया में, वो किस चीज़ के ख़िलाफ़ थी वो यहाँ लिखने हैं। जो चीज़ जिस चीज़ के वो ख़िलाफ़ थी वो हमें यहाँ पर लिखना है। वो थी इंडिगो प्लांटर्स के ख़िलाफ़। इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ जो लोग इंडिगो को प्लांट करने के लिए, इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए पीसल्स को फोर्स करते थे, उनके खिलाफ उठी थी। और आज की हमारी जो वीडियो है वो यहीं पर इख्तिताम होती है। मैं कल आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक जो है वो चूज़ करके लाऊंगा। तब तक आप इंतज़ार कीजिए।